नमस्कार। स्वागत है आज कक्षा 10 के रसायन विज्ञान अध्याय 4 कार्बन एवं उनके उसके यौगिक में। आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। इसमें देखेंगे इस अध्याय में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से संबंधित है। ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न क्या दिया है? वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? क्या केवल कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है? ये गलत होगा। केवल कार्बन मोनोऑक्साइड में नहीं होता है। अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रूप में होता है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड में, केवल वाला गलत होगा। कोयले के रूप में ये नहीं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन समानतः कार्बन यौगिकों के लिए सही है? ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। कार्बन यौगिकों के लिए सही। आप जानते हैं कि कार्बन एक तरह से ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। विद्युत के ये उत्तम चालक नहीं होते हैं। कार्बन अधातु होता है और कोई भी अधातु विद्युत का अचालक होता है, चालक नहीं होता है। ऑप्शन दूसरा लाइन दिया है, ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं। ये विद्युत के अल्प चालक, उत्तम चालक नहीं बल्कि अल्प चालक होता है। तो ये दूसरा लाइन सही है। आगे देखेंगे। तीसरा लाइन क्या दिया है, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, उसी का अपोजिट। तो ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे। दूसरा और चौथा सही है, तो इसका दूसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। आगे देखेंगे। अच्छे प्रश्न है। अमोनिया NH3 के एक अणु में होते हैं। अमोनिया NH3 के एक अणु में होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, केवल एकल बंध होते हैं? क्या केवल द्विबंध होते हैं? सी दिया है केवल त्रिबंध होते हैं। डी दिया है दो द्विबंध तथा एकल बंध होते हैं। तो NH3 में केवल एकल बंध होते हैं। अमोनियम में, अमोनिया NH3 में केवल एकल बंध होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न 4 है, बकमिनस्टर पुलरिन एक अपरूप है। बकमिनस्टर पुलरिन एक अपरूप है। क्या फास्फोरस का अपरूप है? क्या सल्फर का है? क्या कार्बन का है? क्या टिन का है? तो ये बकमिनस्टर पुलरिन कार्बन का अपरूप होता है। किसका अपरूप होता है? कार्बन का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है, ध्यान से देखते चलेंगे। इसमें पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावयवी कौन से है? समावयवी कौन से हैं? तो ध्यान से देखिएगा। चार ऑप्शन दिया है और इन चारों ऑप्शनों में जो सत्य है उसी का पहचान करना है। तो ध्यान से देखेंगे। पहला समावयवी है, ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है? दूसरा देखिएगा, ये भी समावयवी होगा। दूसरा भी होगा। एक मिनट, दूसरा ही नीचे वाला दूसरा भी शेष समावयवी होगा। लेकिन तीसरा और चौथा नहीं होगा। तीसरा और चौथा नहीं होगा। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी के अंतर्गत पहला दूसरा सही है। तो ऑप्शन डी के नहीं, ऑप्शन सी के अंतर्गत देखेंगे। ऑप्शन सी अर्थात पांचवे का सी सही होगा। आगे देखेंगे। छठवां नंबर क्या है, NH3CH2OH क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा के साथ CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 किस रूप में कार्य करता है? क्या अपचायक के रूप में कार्य करता है? क्या अक्सीकारक के रूप में कार्य करता है? क्या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? क्या निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है? तो इसमें KMnO4 ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेगा। किस रूप में? ऑक्सीकारक में। छवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी छवें का बी सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे 7वां नंबर क्या दिया है, पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देते हैं। यह उदाहरण है एक संकलन अभिक्रिया का, क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, क्या विस्थापन अभिक्रिया का, क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। तो ये पैलेडियम तथा अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देता है। यह उदाहरण संकलन अभिक्रिया का है। ऑप्शन ए 7वें का ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 8वां नंबर क्या दिया है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है। OH क्रियात्मक समूह किसका होता है, ब्यूटेनोन का होता है, क्या ब्यूटेनॉल का होता है, क्या ब्यूटेनोइक अम्ल का होता है, क्या ब्यूटेनैल का होता है। ये ब्यूटेनॉल का होता है। OH क्रियात्मक समूह होता है, ऑल लास्ट में जुड़ता है, तो इसमें ब्यूटेनॉल हो जाएगा। 8वें का 20 सही होगा, ब्यूटेनॉल। आगे देखेंगे 9वां क्वेश्चन क्या दिया है, साबुन के अणु में होता है। साबुन के अणु में क्या होता है, क्या जलरागी शीर्ष तथा जल विरागी पुंछ होता है। ऑप्शन बी दिया है जल विरागी शीर्ष तथा जल रागी पुंछ होता है। ऑप्शन सी दिया है जल विरागी शीर्ष तथा जल विरागी पुंछ होता है। जल रागी शीर्ष तथा जल रागी पुंछ होता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ध्यान से देखेंगे, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग साबुन के अणु होते हैं जल विरागी शीर्ष तथा जल विरागी पुंछ होते हैं। इसमें 9वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पुंछ होते हैं। 10वां नंबर देखेंगे, 10वां प्रश्न क्या दिया है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन कौन सा है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु, तो नाइट्रोजन का आप जानते हैं कि 7, इसका 7 क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। इसमें वैलेंसी 7, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 7 हो गया। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो पहला कक्षक पूर्ण रूप से क्या होगा, भरा रहेगा। और इसमें देखेंगे ये 3-3 का पेयर्ड होगा, 3-3 का 3 इसका बैलेंसी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें -3 नाइट्रोजन पे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 8 को पूरा करने के लिए 3 की जरूरत पड़ेगी, तो 3 का ये साझेदारी करेगा। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें 2 का हो रहा है, ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बी भी सही नहीं होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें ये भी गलत होगा, लेकिन ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एथाइन का संरचनात्मक सूत्र है। एथाइन का संरचनात्मक सूत्र, तो आप जानते हैं कि एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 3 जुटा है और यहाँ से 3, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत होगा, ए भी गलत होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखेंगे ट्रिपल एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये गलत होगा। ऑप्शन ए सही होगा, 11 का सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 नंबर कैसा क्या दिया है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। असंतृप्त यौगिकों को पहचानना है, तो यहाँ से प्रोपेन असंतृप्त नहीं होता है, प्रोपेन असंतृप्त नहीं होता है। बी 12 का ध्यान से देखेंगे, 12 ए प्रोपिन होता है और प्रोपाइन होता है, एक क्लोरोप्रोपेन नहीं होता है। तो इसमें इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये 12 का बी सही हो जाएगा। 12 का कौन सा, नहीं 12 का दूसरा और तीसरा ऑप्शन डी में है। आगे देखेंगे 13 नंबर, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या जल की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो ध्यान से देखेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करता है। तो 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे कि साबुन के मिसेल में साबुन के आयनिक सिरा पूंछ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला
पूंछ के अंदर होती है। इसमें देखेंगे बी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन ए, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पेंटेन का अणु सूत्र C5H12 है, H12 C5H12 है। इसमें होते हैं 5 सहसंयोजक बंध होते हैं, क्या 12 सहसंयोजक बंध होते हैं, क्या 16 सहसंयोजक बंध होते हैं, क्या 17 सहसंयोजक बंध होते हैं। इसमें 16 सहसंयोजक बंध होते हैं, इसलिए ये 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा, ये चार ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं। ए में ध्यान से देखिएगा, बी में भी देखिएगा। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र इसमें ए सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 नंबर, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है। एथेनॉल सोडियम से क्या करता है, अभिक्रिया करता है तथा दो उत्पाद बनाता है। ये उत्पाद है सोडियम एथेनोएट तथा हाइड्रोजन। ऑप्शन बी है सोडियम एथेनोएट तथा ऑक्सीजन। ऑप्शन सी है सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन, सोडियम एथॉक्साइड तथा ऑक्सीजन। तो इसमें सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन, ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 18 दिया है, ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है। ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र ऑप्शन डी होगा। प्रश्न 19 दिया है, सिरका 1 बिलियन है, एल्कोहल में 50%, एल्कोहल में सिरका 1 बिलियन, एल्कोहल में 50% तथा 60% एसिटिक अम्ल होता है। एल्कोहल में 5%, 8%, एल्कोहल 5% तथा एसिटिक अम्ल 8% होता है। क्या सी दिया है, जल में 5% तथा 8% एसिटिक अम्ल होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 19 का सी। जल में जो सिरका का बिलियन हो, सिरका 1 बिलियन है जिसमें जल 5% और 8% एसिटिक अम्ल होता है। 20 दिया है 20वां नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि खनिज अम्ल से पूर्णतः आयनित होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं। तो इसमें देखेंगे ये पहला सही हो जाएगा और फिर चौथा सही हो जाएगा, इसलिए इसमें 20वें का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो 21 का 20 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 22 नंबर, जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना है। जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना क्या होगी। इसमें जल के अणु के लिए ये आप जानते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अब इसमें 22 का सी सही हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसमें ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। 24 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 24 में दिया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दूसरा होगा, फिर चौथा होगा। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 26 नंबर, यौगिक CH3 CH2 और CHO का नाम है क्या प्रोपेनल है, क्या प्रोपेनोन है, क्या एथेनॉल है और एथेनॉल है। इसमें ध्यान से देखिए, एथेनॉल है, आप ये प्रोपेनॉल होगा। ठीक है, 26 का ए ऑप्शन
सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 27 नंबर, CH3 CH2O CH2 और Cl में उपस्थित विषम परमाणु है, किसका है? विषम परमाणु है, तो क्या ऑक्सीजन का है? तो ऑक्सीजन का होगा, फिर उसके बाद एक क्लोरीन का होगा, और कार्बन हाइड्रोजन का नहीं होगा, तो 27 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? कौन सी समीकरण? तो 28 का डी सही होगा। देखते रहिएगा, अच्छे प्रश्न हैं ये, कॉपी पे नोट करते रहेंगे। 29 नंबर, एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है? एथाइन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यही 29 प्रश्न थे इस चैप्टर से। आप ध्यान से देख करके इसको आप सही कर लेंगे, और काफ़ी ये कंपटीशन की दृष्टि से अच्छे प्रश्न हैं। बहुत कम समय में इसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।